पूरी खबर बताने से पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये तस्वीर हम आपको कहां से दिखा रहे हैं। कहां की है ये तस्वीर? आप सीधा बोलेंगे प्रयागराज। बिल्कुल सही। प्रयागराज में मंगलवार को रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में करीब 14 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और यह खबर कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। अब सवाल यह उठता है कि भगदड़ की वजह क्या थी? सबसे बड़ा सवाल है, यह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि जो 14 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं भगदड़ में, तो ये भगदड़ आखिर मची कैसे? ऐसा क्या हुआ वहां प्रयागराज में कि भगदड़ मच गई और इतनी भारी संख्या में लोग घायल हो गए, और इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि पुण्य स्नान के लिए आज अमृत स्नान है और इस अमृत स्नान के लिए करीब 8 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचे। ये वहां के जो महंत हैं, महागुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने बताया कि करीब 8 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचे अमृत स्नान के लिए। और जो जानकारी सामने आ रही है, पुण्य स्नान के लिए भीड़ लगातार संगम नोच की तरफ बढ़ती गई और त्रिवेणी पर ही पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची। और इस बीच नागा साधुओं की भी वहां अमृत स्नान की खबर आई। संगम पर दबाव और बढ़ गया जब नागा साधुओं की खबर आई कि वो भी स्नान करने के लिए आ रही हैं, और उस समय अफरा तफरी मच गई। और इस अफरा तफरी के दौरान वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए और ये हादसा हुआ। यही वजह रही कि वहां पर ये भगदड़ मच गई। आपको भीड़ दिखाते हैं। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, महाकुंभ में किस तरह से भीड़ उमड़ी है, और ये भीड़ ना केवल उत्तर प्रदेश या देश बल्कि विदेशों से आए हुए लोगों की भीड़ है। देखिए जरा से। अब इस घटना के बाद सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं कि सरकार इस जिम्मेदारी से बहुत पीछे है, जिम्मेदारी को बखूबी से निभा नहीं पा रही है। लेकिन जरा सोचिए कि इस तरह की घटनाएं क्या किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जानबूझ के कराई जा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप ये खुद सोच सकते हैं। प्रयागराज में पहले भी आगजनी की घटना हुई, उस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अब इस घटना के बाद भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, जनता की भी गलती है। वो इसलिए कि अगर कुछ ऐसा होता है, किसी तरह की खबर आती है, तो वहां पर पेशेंस रखने के बजाय हम भाग दौड़ करने लगते हैं, अफवाहों की तरफ ध्यान देते हैं, और उन अफवाहों को सुनकर हम अपना पेशेंस खो देते हैं और भाग दौड़ करने लगते हैं, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अब जरा से बताइए, कोई एक व्यक्ति इस घटना के पीछे कैसे जिम्मेदार हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।